स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम 9.5 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 9.5 एक्सरसाइज तक जितने भी मेथड थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि उन सभी मेथड्स को आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे और उनके ऊपर आपने अभ्यास भी किया होगा। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन में कड़ी से कड़ी जुड़ी है, जैसा मैंने आपको बताया था। अभी आगे आपको यही क्वेश्चन आपको दोबारा भी देखने को मिलेंगे, विधि उनकी चेंज मिलेगी, आपको अलग अलग आपको मेथड्स मिलेंगे। अब हम जो नया मेथड एक्सरसाइज 9.6 में करने जा रहे हैं वो है खंडशः समाकलन विधि, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन विधि। इस विधि से हम लोग एक्सरसाइज 9.6 को संपन्न करेंगे। लेकिन इस विधि में है क्या, ये विधि कब अप्लाई होती है और इस विधि को अप्लाई करने से पहले सवाल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आपने अवकलन के केस में पढ़ा होगा कि जब भी दो फलनों के अवकलन करते हैं हम लोग, जैसे अपने पास यहाँ पे दो फलन आ गए x के f(x) और g(x), यहाँ पे दो फलन है x के और हमें यहाँ पे इनका अवकलन करना होता है। तो हम लोग किस प्रकार से इसका अवकलन करते हैं? फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का अवकलन, और प्लस सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट का अवकलन। यानी हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है कि हम फर्स्ट को तो रखेंगे कांस्टेंट, सेकंड का कर देंगे अवकलन। g' का मतलब हो गया यहाँ पे फलन g का अवकलन हो गया, प्लस में यहाँ पे f का कर देंगे अवकलन, तो यहाँ पर आएगा f' और यहाँ पे gx रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दो जब x के फलन एक साथ गुणा में आते हैं तो यहाँ पे उनके अवकलन करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड कांस्टेंट और फर्स्ट का अवकलन। लेकिन अगर यही स्थिति इंटीग्रेशन के केस में आ जाए, इंटीग्रेशन में आ जाए दो फलन x के f(x) और gx, तो हम यहाँ पे किस प्रकार से इनका अवकलन करेंगे, माफ कीजिए समाकलन करेंगे। यहाँ पे इनका क्या फॉर्मूला रहेगा? यकीन मानिए इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि हम फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर किस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो फॉर्मूला ही आपको यहाँ पे समझना है। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे जैसे दो x के फलन जो हैं एक साथ गुणा में दिखाई दें, हमें उनमें से एक फलन को मानना है फर्स्ट और एक फलन को मानना है सेकंड। यानी दो फलन जो हमें दिए गए उनमें से एक को तो फर्स्ट और दूसरे को सेकंड, लेकिन कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा इसके लिए एक रूल है। वो रूल मैं आपको अभी इसके फॉर्मूले के बाद में बताऊंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा और बाद में आएगा वो सेकंड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दें इस बात पे, फर्स्ट और सेकंड मानने का भी एक अपना नियम होगा। जब एक बार हम लोग फर्स्ट और सेकंड फलन डिसाइड कर लें, उसके बाद देखिए बच्चों, हम यहाँ पे फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। इसके अनुसार हम लोग फर्स्ट को रखेंगे कांस्टेंट, सेकंड फलन का हम करेंगे x के सापेक्ष इंटीग्रेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूले की शुरुआत हमने कर दी है। इसमें हम लोग फर्स्ट फलन को रखेंगे कांस्टेंट, सेकंड फलन का करेंगे समाकलन, माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, माफ कीजिए, फर्स्ट फलन का लेना पड़ेगा, फिर अवकलन, फर्स्ट फलन का लेना पड़ेगा अवकलन। यहाँ पे f' किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फलन f(x) के अवकलन को, और वापस सेकंड का हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे समाकलन, वापस हमें यहाँ पे सेकंड फलन का लेना पड़ेगा समाकलन, और इन दोनों के ही गुणनफल का वापस हमें x के सापेक्ष लेना पड़ेगा समाकलन। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे इस फॉर्मूले को, जैसे ही दो x के फलन यहाँ पे गुणा में इस प्रकार से गुणा में आते हैं, उसमें से एक फलन को हम फर्स्ट डिसाइड करेंगे, दूसरे फलन को हम सेकंड डिसाइड करेंगे। इसके लिए आपको एक रूल बताया जाएगा। उसके बाद में जब एक बार फर्स्ट और सेकंड फलन यहाँ पे डिसाइड हो जाएं, तो देखिए बच्चों फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, जिसको भी आपने फर्स्ट माना है, सेकंड फलन का करना पड़ेगा आपको यहाँ पे समाकलन, माइनस फर्स्ट का करना पड़ेगा अवकलन और सेकंड का करना पड़ेगा समाकलन, और इन दोनों के गुणनफल का वापस आपको x के सापेक्ष करना पड़ेगा समाकलन। तो ये फॉर्मूला आपको बच्चों यहाँ पे याद रखना होगा कि जब यहाँ पे f(x) और gx के रूप के दो पद आपके सामने आ जाएं, तो हम उनका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, और यही विधि कहलाती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन विधि। किस प्रकार से हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फलन को डिसाइड करेंगे, डिफाइन किस प्रकार से हम लोग करेंगे, कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा। चलिए आज हम उस मेथड को भी जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस प्रकार से दो फलनों में से किस फलन को हम लोग फर्स्ट फलन मानेंगे और किसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसके लिए बच्चों यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा और वो वर्ड है आइलेट, ILATE।
आपको इसी क्रम के अंदर जो है वो फर्स्ट और सेकंड का निर्धारण करना होगा। वर्ड एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, आईलेट, ILATE, आईलेट, जिसमें आई का मतलब होता है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें कौन कौन से फलन आते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। पहले मैं आपको इन फलनों के बारे में बता देता हूं। उसके बाद में जो एल है, एल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लघुगणकीय फलन, जिसमें लॉग के जितने भी फलन होंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार के जितने भी फलन होंगे वो सारे लॉगरिथम फंक्शन में आपके पास आएंगे। ए का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजीय फलन, यानी x से संबंधित जितने भी पद आएंगे, x प्लस 2, 2x रूट x, इस प्रकार के जितने भी पद होंगे वो सारे के सारे हमारे अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएंगे। टी का मतलब बच्चों होता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि साइन कोस टेन, इसके अलावा इनके प्रतिलोम, इनके जो कोसेक होते हैं, सेक होता है, कोसेक भी होता है, कोट भी होता है, और इसके अलावा इनके जो स्क्वायर हैं वो सारे के सारे जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएंगे। उसके बाद में जो लास्ट है बच्चों ई, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि चर घातांकी फलन, जिसमें अचर राशि के ऊपर आपको घात x देखने को मिलेगी, चाहे वो e की पावर x हो, a की पावर x हो, चाहे वो 2 की घात x हो, चाहे वो किसी भी अचर राशि की पावर x क्यों ना हो। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट और सेकंड मानने का जो रूल होगा वो इस वर्ड के क्रम के ऊपर आधारित होगा। कहने का मतलब, अगर आपको आई और एल वाले इन दो वर्डों की अगर आपको तुलना करनी है, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और लॉग एक्स जो आपस में गुणा में आ गया एफ एक्स और जी एक्स के स्थान पे, तो इसमें आपको प्रायोरिटी इसी क्रम के अनुसार देनी है। यानी इसमें जो आई है यानी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको आपको मानना पड़ेगा फर्स्ट और लॉगरिथम फंक्शन को मानना पड़ेगा सेकंड। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स लॉग एक्स आ जाता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाता है x इंटू में log x, तो देखिए बच्चों आप किसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे। रूल के अनुसार पहले यहाँ पे l आता है यानी कि लॉगरिथम फंक्शन, तो देखिए बच्चों यहाँ पे log x को हमें मानना पड़ेगा फर्स्ट, और उसके बाद में आता है अलजेब्रिक फंक्शन क्रम के अनुसार, तो हमें यहाँ पे x को मानना पड़ेगा सेकंड। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है e की पावर x साइन x आ गया, हमारे पास आगे यहाँ पे e की पावर x साइन x, तो देखिए बच्चों किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। इसी रूल के अनुसार जो क्रम में सबसे पहले आता है, देखिए बच्चों ये कौन सी दो फलन का यहाँ पे कंपैरिजन होगा, एक तो त्रिकोणमितीय फलन, दूसरा चर घातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e, तो t और e का यहाँ पे कंपैरिजन है। तो देखिए बच्चों t पहले आएगा और e आता है बाद में, इसलिए साइन x को मानना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट, और e यानी कि चर घातांकी फलन को मानना पड़ेगा सेकंड। तो बच्चों इस प्रकार से इस वर्ड के क्रम के अनुसार ही हमें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का निर्धारण करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, अलजेब्रिक फलन के अंदर जितनी भी अचर राशियां होती है, 1 2 3 4 जो भी संख्या हम मानते हैं वो सारी यहाँ पे अलजेब्रिक फलन के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 1, जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया 1, तो 1 को भी हमें यहाँ पे अलजेब्रिक फलन ही मान के चलना पड़ेगा अचर राशि को, क्योंकि हम उसको x की पावर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमें फर्स्ट और सेकंड का निर्धारण करना है। आपको यहाँ पे ये वर्ड के क्रम के अनुसार ही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का निर्धारण करना है, और उसके बाद में जैसे ही फर्स्ट और सेकंड फलन निर्धारित हो जाए, इस फॉर्मूले को वहाँ पे अप्लाई करना है, जिसमें फर्स्ट फलन रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों के गुणनफल का वापस हमें x के सापेक्ष करना पड़ेगा समाकलन। तो इस प्रक्रिया से हम लोग खंडशः समाकलन की विधि को संपन्न करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसी फॉर्मूले के साथ साथ आपको 2 मानक सूत्र और बता रहा हूं, जिनका उपयोग जो हमें क्वेश्चन के दौरान करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अगर फलन का स्ट्रक्चर इस रूप का आता है, इस रूप का मतलब देखिए बच्चों बाहर चर घातांकी फलन हो, ध्यान दे बच्चों इस फॉर्मूले पे, बाहर चर घातांकी फलन हो, ब्रैकेट में यहां पे जो फलन हो उसका अवकलन यहां पे विद्यमान हो, यहां पे जो भी फलन है अगर उसका अवकलन प्लस के साथ यहां पे विद्यमान है, तो बच्चों इन दोनों का गुणनफल ही आपका आंसर कहलाएगा। तो इन दोनों ही पदों का e की घात x और fx का जो गुणनफल है वही आपका इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, सवाल का स्ट्रक्चर अगर इस रूप का आता है कि यहाँ पे बाहर e की घात x हो, फिक्स है e की घात x ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई फलन है और उसका अवकलन यहाँ पे विद्यमान है प्लस के साथ, तो e की घात x को fx से गुणा करने पर यानी यहाँ पे जो भी पद होगा वो इन दोनों के गुणनफल को ही जो है वो आंसर के रूप में प्रदर्शित करेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे सवाल को मैं आपको एक बार फिर ऐसे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे e की घात x है, यहाँ पे हमारे पास है साइन x और यहाँ पर हमारे पास है cos x। तो देखो बच्चों, ये जो सवाल है वो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर का है, बाहर e की घात x है,
यहाँ पे जो फलन sin x दिया हुआ है इसका अवकलन यहाँ पे विद्यमान है, क्योंकि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होगा, फॉर्मूले के अनुसार e की घात x sin x क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e की घात x और sin x हो जाएगा। देखिए बच्चों ऐसा क्यों होता है और इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो विधि अभी हमने पढ़ी है, खंडशः समाकलन। तो देखिए बच्चों खंडशः समाकलन के अनुसार मैं इसको किस प्रकार से प्रूफ करूंगा, आप देखते जाइए। यहाँ पे देखिए बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे यहाँ पे दिया हुआ है e की घात x, यहाँ पे हमारे पास fx और यहाँ पे है f डैश x और यहाँ पे आ गया dx। देखिए बच्चों e की घात x का मैं अंदर गुणा करके इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित कर देता हूँ, जिसमें पहला समाकलन आएगा e की घात x fx और दूसरा समाकलन आ जाएगा मेरे पास e की घात x और f डैश x। तो देखा बच्चों मैंने यहाँ पे e की घात x का अंदर गुणा करके इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित कर दिया। अब देखिए बच्चों पहले समाकलन को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ जिसमें दो फलन है। यहाँ पे एक तो फलन fx भी x का पद है, x का फलन है, और e की घात x भी x का फलन है। इसमें किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो इतना कन्फर्म है कि e की घात x जो होता है वो चर घातांकी फलन होता है, जो लास्ट में आता है ILATE, यानी इस फलन के साथ चाहे कोई भी फलन क्यों नहीं हो वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा और चर घातांकी फलन हमेशा क्या रहने वाला है, सेकंड रहने वाला है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, आपको बार बार लर्न और अभ्यास उस पर करना पड़ेगा। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ, जैसे ही मैंने फर्स्ट और सेकंड डिसाइड किए, फर्स्ट फलन तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड फलन का करना पड़ेगा x के सापेक्ष समाकलन, माइनस में देखिए बच्चों फर्स्ट फलन का होगा अवकलन यानी कि f डैश x, सेकंड फलन का हमें वापस समाकलन करना पड़ेगा, तो e की घात x का समाकलन बच्चों e की घात x ही होता है। इन दोनों के गुणनफल का वापस हमें करना पड़ेगा समाकलन, और प्लस में हमारे पास है e की घात x और f डैश x और dx, इसमें हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। देखिए बच्चों यहाँ e की घात x का हम समाकलन कर देते हैं। यहाँ पे e की घात x का जो समाकलन होता है वो e की घात x ही होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा गुणा में e की घात x। अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट फलन रहेगा कांस्टेंट, fx रहेगा कांस्टेंट, सेकंड फलन ex का समाकलन होता है e की घात x, माइनस यहाँ पे फर्स्ट फलन का अवकलन तो fx का अवकलन हो जाएगा f डैश x, और सेकंड फलन e की घात x का समाकलन वापस e की घात x हो जाएगा, और इन दोनों के गुणनफल का वापस हमें करना पड़ेगा समाकलन, और आगे वाले इंटीग्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही पद जो हैं समाकलन के वो दोनों समान आ रहे हैं परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, इस वजह से यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास केवल इन दोनों का गुणनफल ही बचेगा e की घात x fx और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा c। तो देखा बच्चों यहाँ पे हमें जो आंसर लेके आना था, जो पार्ट प्रूफ करना था, वो इस प्रकार से खंडशः विधि से हम बड़ी आसानी से प्रूफ कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पर किस प्रकार का फॉर्मेट हो तो हमारे पास उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों x हो, यहाँ पे जो फलन हो उसका अवकलन x के गुणा में हो, यहाँ पे जो फलन है उसका अवकलन x के साथ गुणा में हो, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका x fx होगा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, x fx होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों अगर यहाँ पे x है और यहाँ पर दिया हुआ है cos x और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है sin x, अगर इस फॉर्मेट का सवाल आपके सामने आ गया तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, और ये जो sin x का अवकलन है cos x वो x के गुणा में आया है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन x sin x हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे x sin x हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों इसको भी हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम यहाँ पर वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे LHS, जिसमें हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे x f डैश x और प्लस में है हमारे पास fx। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। पहला समाकलन आ जाएगा x f डैश x और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दूसरा समाकलन जो केवल fx के फलन का होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट सेकंड हम पहले समाकलन में किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे जो f डैश x है इसका मतलब फलन f का अवकलन हो चुका है, तो इसका समाकलन बहुत आसानी से निकलेगा, इसलिए हम इसको हमेशा सेकंड मानेंगे, क्योंकि सेकंड फलन का हमें हमेशा ही समाकलन करना होता है। सेकंड फलन का हमें हमेशा ही क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो चूंकि यहाँ पे फलन f(x) का अवकलन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा, और x को हम यहाँ पे मान के चलेंगे फर्स्ट। तो देखिए बच्चों जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चों फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड फलन का समाकलन तो f डैश x का समाकलन
fx हो जाएगा, क्योंकि fx का अवकलन जो है वो f डैश x होता है। फिर से समझ लीजिए बच्चों, फर्स्ट और सेकंड निर्धारित करने के बाद में फर्स्ट फलन तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड फलन जो f डैश x है उसका करेंगे समाकलन, तो f डैश x का समाकलन होता है fx, यहाँ से डैश हट जाएगा और fx का वापस अवकलन करते हैं तो f डैश x आता है। इसलिए सेकंड फलन का समाकलन हो गया fx माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो देखिए बच्चों x का अवकलन होता है 1 और सेकंड का वापस समाकलन यानी f डैश x का समाकलन वापस fx आएगा और इन दोनों के गुणनफल का वापस हमें x के सापेक्ष करना पड़ेगा समाकलन। और प्लस में देखिए बच्चों लास्ट में जो इंटीग्रेशन का पद है इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों ही पद समान और विपरीत चिन्ह के आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों पद आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास केवल यहाँ पे बचने वाला है x fx और प्लस का आएगा c। तो देखा बच्चों, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जो हमने यहाँ पे लिखा है वो हम खंडशः समाकलन विधि से किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको विधि भी ध्यान में रखनी होगी और ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने होंगे। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.6, जिसका पहले का जो पहला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे x cos x। देखिए बच्चों यहाँ पे x के दो फलन, एक तो खुद x है और यहाँ पे दूसरा जो x का पद है वो है यहाँ पे cos x। तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि इन दोनों ही फलनों में किसको हमें फर्स्ट मानना है और किसको हमें सेकंड फलन मानना है। तो उसके लिए देखिए बच्चों मैंने जो आपको आइलेट ILATE, तो देखिए बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि x कौन से फंक्शन में आता है और कोस कौन से में आता है। तो देखिए बच्चे x जो है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और कोस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, यानी a और t के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन होगा। तो देखिए बच्चों क्रम के अनुसार a पहले आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन यानी x को मानेंगे फर्स्ट और यहाँ पे कोस x को हम मान के चलेंगे सेकेंड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे डिसाइड करता हूँ उसके बाद में मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूला सीधा से बच्चों यहाँ पे खंडशः समाकलन का जिसको हमने फर्स्ट माना है वो फर्स्ट फलन तो रहेगा कांस्टेंट, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। सेकंड फलन जो हमें दिया हुआ है cos x, इसका हमें करना पड़ेगा समाकलन। उसके बाद में देखिए बच्चों माइनस फर्स्ट फलन जो हमें दिया उसका करना पड़ेगा अवकलन, तो यहाँ पे मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा x का और फिर मुझे यहाँ पे गुणा में समाकलन करना पड़ेगा वापस cos x dx का और उसके बाद में इन दोनों के ही गुणनफल का वापस मुझे x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखा बच्चों, फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों के गुणनफल का वापस x के सापेक्ष हमें समाकलन करना होगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, x cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है यहाँ पे sin x। माइनस में देखिए बच्चों यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन जो होता है वो 1 होता है और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो देखिए बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन में केवल sin x ही बचेगा और जब मैं यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन करूँगा तो आपको अच्छे से पता है sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का cos x और प्लस में आ जाएगा c। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने फलन को फर्स्ट और सेकंड माना, फॉर्मूले में वैल्यू रखी और हमने इसको सॉल्यूशन निकाल लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका जो बी पार्ट है वो हमें दिया हुआ है x स्क्वायर x, वही यहाँ पे अलजेब्रिक फलन और त्रिकोणमितीय फलन का यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा। तो रूल के मुताबिक यहाँ पे x तो हो जाएगा फर्स्ट और सेक्स स्क्वायर x हो जाएगा सेकंड। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे, i इक्वल्स टू फर्स्ट फलन रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का करना होगा अवकलन, तो x का अवकलन होता है 1 और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करना होगा सेक्स स्क्वायर x का। तो देखिए बच्चों वापस इसको 1 से गुणा करने के बाद dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में वापस इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, x तो एज इट इज है, सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, यहाँ पर आएगा 10x और माइनस में देखिए बच्चों यहाँ अंदर जो सेक्स स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन अंदर हो जाएगा यहाँ पे 10x। अब देखिए बच्चों दोबारा 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा x 10x और माइनस 10x का इंटीग्रेशन आपको लिखवाया हुआ है वो होता है log sec x और प्लस का आ जाएगा c। तो यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें दो फलन दिए हुए गुणा में x की क्यूब और e की पावर माइनस x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी हमें फर्स्ट और सेकंड का निर्धारण करना होगा। देखिए बच्चों e की घात माइनस x एक चर घातांकी फलन है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड माना जाता है, तो इसके साथ जो भी फलन आएगा वो हमेशा माना जाएगा फर्स्ट। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिए बच्चों, केवल इसमें फॉर्मूला ही मेन होता है और उसको आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी छोटी छोटी रहेगी। इसमें फर्स्ट फलन रहेगा कांस्टेंट, फर्स्ट फलन रहेगा कांस्टेंट,
सेकंड का करना पड़ेगा समाकलन। तो e की घात माइनस एक्स का जो समाकलन होता है बच्चों वो माइनस e की घात माइनस एक्स होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट समाकलन का ही पद लिखूंगा। माइनस के साथ देखिए बच्चों फर्स्ट का करेंगे अवकलन। फर्स्ट का अवकलन होता है यहाँ पे एक्स की क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x², और सेकंड का करेंगे समाकलन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस e की घात माइनस एक्स आएगा, और इन दोनों के गुणनफल का वापस हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने पहली बार में फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों ये माइनस का साइन तो आ जाएगा बाहर, यहाँ रहेगा आपके पास x की घात 3 e की घात माइनस एक्स, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और ये हो जाएगा यहाँ पे x² e की घात माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम वापस फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट और ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ये वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अब दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों पहला फलन जो है वो एज इट इज रहेगा माइनस एक्स की क्यूब e की घात माइनस एक्स, प्लस 3 बाहर गुणा में रहेगा, और अंदर जो इंटीग्रेशन का पार्ट है यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों फर्स्ट फंक्शन तो रहेगा कांस्टेंट, e की घात माइनस एक्स का समाकलन माइनस e की घात माइनस एक्स आएगा, माइनस बच्चों फर्स्ट का हो जाएगा अवकलन, तो x² का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 2x, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की घात माइनस एक्स का वापस माइनस e की घात माइनस एक्स आएगा, और इन दोनों के गुणनफल का वापस हमें x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा बच्चों माइनस एक्स की घात 3 e की घात माइनस एक्स, 3 का जब गुणा इस पद से करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 3x² e की घात माइनस एक्स, और 3 दुआ यहाँ पे हो जाएगा 6, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा 6, और अंदर बचेगा बच्चों x e की घात माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx। दोबारा देखिए बच्चों यहाँ पे एक बार फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे जो खंड से समाकलन की प्रक्रिया है बच्चों वो 1, 2 या 3 बार यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो। तो देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस एक्स की घात 3 e की घात माइनस एक्स माइनस 3x² e की घात माइनस एक्स तो रहेंगे एज इट इज़, और यहाँ पर देखिए बच्चों 6 गुणा में है, और इस इंटीग्रेशन में वापस हम लोग खंड से समाकलन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की घात माइनस एक्स का समाकलन माइनस e की घात माइनस एक्स होगा, माइनस देखिए बच्चों फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन हो जाएगा 1, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और सेकंड का इंटीग्रेशन जो e की घात माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस e की घात माइनस एक्स। तो देखा बच्चों यहाँ पे हमने वापस एक बार फिर से खंड से समाकलन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों हम इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस एक्स की घात 3 e की घात माइनस एक्स, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 3x² e की घात माइनस एक्स, 6 से अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6x e की घात माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों देखिए e की घात माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e की घात माइनस एक्स होता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 6 से गुणा करूँगा तो बाहर गुणा हो जाएगा 6 से, और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा c। अब आप देखिए बच्चों प्रत्येक पद में से इन चारों ही पदों में से यहाँ पे माइनस e की घात माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ तो बचेगा आपके पास x की घात 3, यहाँ बचेगा बच्चों आपके पास प्लस का 3x², यहाँ बचेगा बच्चों प्लस का 6x, और यहाँ बचेगा बच्चों प्लस का 6, और प्लस में आएगा c, और यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों सेकंड का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपके पास इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो है x की घात 3 sin x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये अलजेब्रिक फलन है। तो देखिए बच्चों ये अलजेब्रिक है इसलिए ये फर्स्ट माना जाएगा और ये माना जाएगा सेकंड। अब सिंपल आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको केवल फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है बच्चों। देखिए यहाँ पे जिसको हमने फर्स्ट माना है वो तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का करना होगा हमें समाकलन। तो चूंकि sin x को मैंने सेकंड माना है इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x, माइनस का साइन लगेगा बच्चों। अब देखिए इंटीग्रेशन के साथ फर्स्ट का करेंगे अवकलन, तो x की घात 3 का अवकलन होता है 3x², और सेकंड का करेंगे वापस समाकलन तो ये आ जाएगा माइनस का cos x, और इन दोनों के गुणनफल का वापस x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो देखा बच्चों हमने पहली बार में यहाँ पे खंड से समाकलन का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्या आएगा माइनस एक्स की घात 3 cos x
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 आ जाएगा बाहर और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे वापस फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे माइनस एक्स की घात 3 कोस एक्स प्लस में 3। अब देखिए बच्चों वापस यहाँ पे एक बार दोबारा फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे खंड से समाकलन। तो देखिए बच्चों फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है साइन एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का करेंगे अवकलन तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है बच्चों 2x और कोस एक्स का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर आएगा dx। तो हमने यहाँ पे दूसरी बार जो है वो खंड से समाकलन का फॉर्मूला इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो अप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा यहाँ पे माइनस एक्स की घात 3 कोस एक्स, 3 का जब अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 दूआ 6 और यहाँ इंटीग्रेशन में आएगा बच्चों एक्स साइन एक्स और dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे वापस फर्स्ट और सेकंड का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों ये लास्ट बार यहाँ पे अप्लाई करना होगा। माइनस एक्स की घात 3 कोस एक्स प्लस में 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 6 और देखिए बच्चों यहाँ जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स माइनस यहाँ पे फर्स्ट का अवकलन यानी एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स आएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में केवल कोस एक्स देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों इसको वापस सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे माइनस एक्स की घात 3 कोस एक्स प्लस देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 एक्स कोस एक्स और माइनस 6 को यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 और कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में आएगा c और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर। तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ x की घात 3 log x की होल स्क्वायर तो हमें भी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों जो आइलेट का रूल है ILATE उसमें देखिए बच्चों l पहले आ रहा है यानी कि लोगरिथम फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक फलन बाद में आता है, इसलिए लोग वाले पार्ट को हमें फर्स्ट मानना होगा और अलजेब्रिक यानी x की घात 3 को हमें सेकंड मानना होगा। जैसे बच्चों यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का निर्धारण हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे खंड से समाकलन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे फर्स्ट को रख दिया कांस्टेंट। सेकंड का इंटीग्रेशन तो x की घात 3 का समाकलन होता है x की घात 4/4 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन तो देखिए बच्चों log x की होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पहले घात का अवकलन हो जाएगा 2 log x और उसके बाद में log x का अवकलन होता है 1/x। तो देखिए बच्चों फर्स्ट का अवकलन हमने किस प्रकार से किया, log x की होल स्क्वायर में पहले हमने घात का अवकलन किया तो वो 2 log x हो गया, फिर log x का अवकलन होता है 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी x की घात 3 का समाकलन वापस करेंगे तो x की घात 4/4 और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x की घात 4/4 और यहाँ पर है log x की होल स्क्वायर माइनस देखिए बच्चों ये अंदर क्या बचेगा 2 से 4 को काटेंगे नीचे 2 आएगा और वो 2 आ जाएगा यहाँ पे बाहर। x की घात 4 में जब x का भाग देंगे तो यहाँ आएगा x की घात 3 और यहाँ पे आ जाएगा log x और dx। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन में वापस यहाँ पे 2x के पद एक साथ गुणा में आ गए, मतलब वापस हमें यहाँ पे खंड से समाकलन की प्रक्रिया लगानी पड़ेगी तो वापस log x हो जाएगा फर्स्ट और x की घात 3 को मानना पड़ेगा सेकंड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा x की घात 4/4 यहाँ पे अपने पास है log x की होल स्क्वायर बाहर 1/2 जो है वो गुणा में रहेगा। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x की घात 3 का समाकलन x की घात 4/4 आएगा माइनस यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट का अवकलन तो log x का अवकलन होता है 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x की घात 4/4 और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x की घात 4/4 यहाँ पर आ जाएगा log x की होल स्क्वायर माइनस देखिए बच्चों जब 4 इस 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/8 x की घात 4 log x। मैंने 1/2 का अंदर गुणा कर दिया माइनस माइनस देखिए बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 4 बाहर निकल कर 1/2 से गुणा होकर यहाँ 1/8 बनाएगा और इंटीग्रेशन में x की घात 4 को जब x से डिवाइड करेंगे बच्चों तो समाकलन के अंदर x की घात 3 का पद बचेगा। अब देखिए बच्चों लास्ट में हमें x की घात 3 का समाकलन करना है तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन कौन से पद आएंगे x की घात 4/4 log x की होल स्क्वायर माइनस 1/8 x की घात 4 log x और यहाँ पर देखिए बच्चों x की घात 3 का समाकलन x की घात 4/4 और 8 से गुणा करके
ये बना लेगा 32। देखिए बच्चों x की घात 3 का समाकलन x की घात 4/4 होता है और वो 4 बाहर आकर 8 से गुणा होकर बना लेगा 32 और प्लस में आएगा c। अब देखिए बच्चों प्रत्येक पद में से यहाँ पे x की घात 4/4 बाहर कॉमन आ रहा है, तो देखिए बच्चों अंदर क्या बचने वाला है, अंदर यहाँ पे तो बचेगा log x की होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपके पास 1/2 log x और यहाँ बचेगा बच्चों आपके पास 1/8 और ये हो जाएगा प्लस का c और यही होगा हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे थर्ड का जो बी पार्ट है वो हमें दिया हुआ है x की घात 3 e की घात x स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पे e के ऊपर x की स्क्वायर आया है, इसलिए हमें थोड़ा सा फलन में पहले परिवर्तन करना होगा, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड का डिसीजन लेंगे और उसके बाद में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों सवाल में जो बेसिक परिवर्तन है शुरुआती वो क्या करेंगे, x की घात 3 को बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटू में x स्क्वायर, x की घात 3 को लिखेंगे x इंटू में x स्क्वायर और यहाँ पर है e की घात x स्क्वायर और यहाँ पर आएगा dx। ऐसा कारण बच्चों यहाँ पे, अब देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पे x स्क्वायर को t मान के चलता हूँ, जो e के ऊपर घात दे रखी है x स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर को t मान के चलता हूँ तो देखिए बच्चों इसका अवकलन क्या आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2x dx बराबर में dt, तो यहाँ पे आ जाएगा x dx बराबर में dt/2। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर को हमने माना है t, e की घात जो x स्क्वायर है वो भी हो जाएगा t और ये जो बाहर x dx है बच्चों ये बन जाएगा यहाँ पे dt और बट्टे वाला 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो देखा बच्चों यहाँ पे जो घात x स्क्वायर के रूप में थी, जैसे ही मैंने इस चर राशि x को t में कन्वर्ट किया मेरे पास यहाँ पे घात जो है वो t के रूप में आ गई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मानना बहुत आसान होगा, e की घात t जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकी फलन है जो हमेशा सेकंड रहता है और इसके साथ t अलजेब्रिक फलन है जो फर्स्ट रहेगा। अब हमें बच्चों सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और लास्ट में हमें t की वैल्यू वापस रखनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट का इंटीग्रेशन फर्स्ट को तो रखेंगे कांस्टेंट फॉर्मूले के अनुसार, सेकंड का करना पड़ेगा समाकलन, तो e की घात t का समाकलन e की घात t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो देखिए e की घात t का इंटीग्रेशन होता है e की घात t और यहाँ पर आएगा dt, यानी वापस इसका हमें t के सापेक्ष समाकलन करना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 ये हो जाएगा यहाँ पे t e की घात t और e की घात t का इंटीग्रेशन वापस करेंगे तो e की घात t आएगा और प्लस में आ जाएगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ से e की घात t जो है वो बाहर कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहाँ पे बचने वाला है t-1 और प्लस का c और अब हम यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखेंगे जिससे हमें हमारा सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों अपना सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/2 e की घात यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आने वाला है x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में आ जाएगा c और यही हमारा होगा अभिष्ट सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों किस प्रकार से यहाँ पे e के ऊपर जो घात x स्क्वायर थी उसमें हमने x स्क्वायर को यहाँ पे केवल t के अंदर कन्वर्ट किया, हमने x की घात 3 को 2 भागों में तोड़ा, x इंटू में x स्क्वायर, और ये शुरुआती परिवर्तन आपको बहुत से सवालों में करने पड़ सकते हैं जिसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, आप लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए। क्या होता है आइलेट रूल, क्या होता है खंड से समाकलन का फॉर्मूला, किस प्रकार से वो अप्लाई किया जाएगा, इन सभी क्वेश्चंस को और ये सारी थ्योरी जो मैंने आपको बताई है उसके ऊपर आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिए। कल हम लोग इस प्रश्नावली को गति देंगे, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कल तक आप इसको और कंप्लीट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।